नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूं और ये टॉपिक है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग महामहिम राष्ट्रपति का क्या पावर है। कई बार हम क्वेश्चन पूछ देते हैं, खास करके जब हम संविधान को नहीं पढ़ते हैं, कि आखिर राष्ट्रपति का पावर प्रधानमंत्री से कम क्यों है। आखिर ऐसा क्यों कि राष्ट्रपति को एक मुखौटा बोला जाता है। आखिर ऐसा क्यों, राष्ट्रपति के पास पावर क्यों नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री के पास है। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं वो इस तरीके से है कि व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट पावरफुल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर। कैन प्रेसिडेंट डिसओबे पीएम? कैन प्रेसिडेंट डिसओबे द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डिसओबे कर सकते हैं क्या? उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या एक राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसओबे कर सकते हैं क्या? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाया था, उन दिनों राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? क्या राष्ट्रपति उनको मना नहीं किया? क्या राष्ट्रपति उनको मना कर सकते थे कि नहीं भैया, इमरजेंसी नहीं लगाने देंगे आपको? क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम है, संविधान क्या कहता है, क्या है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन? इसको समझने का हम प्रयास करते हैं इस वीडियो में। एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो है आर्टिकल 74। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में, तो यह आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग पूरे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है। जब भी बात आती है कि कौन पावरफुल है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो इस आर्टिकल का जिक्र जरूर होता है। तो आज हम इसी आर्टिकल को वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ध्यान से इसको समझिएगा। एक एक वर्ड जो इस आर्टिकल में है मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। 74 जो आर्टिकल 74 है वो बिल्कुल क्लियर कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और वो क्या करेंगे? वो एड एंड एडवाइस किसको करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति को करेंगे। ये बेसिकली दो क्लॉज का आर्टिकल है। पहला क्लॉज में है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि there shall, यहां वर्ड shall यूज किया गया। मैं आपको कई बार बताते रहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। कहां पे मे है, कहां पे शैल है, कहां पे विल है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो क्या कहता है कि देयर शैल, ये क्या है? मैंडेटरी है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब हर स्थिति में, हर हाल में, हर सिचुएशन में क्या होगा? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ही होंगे। यदि कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ दे कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? शैल यूज किया है। यहां पे मे भी यूज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द पीएम। क्या होंगे भैया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और किसके साथ होंगे? पीएम के साथ, विद द पीएम एट द हेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा, जो सरदार होगा, जो मुखिया होगा, वही होगा पीएम। ठीक है। अब क्या कहता है? टू एड एंड एडवाइस। अब बोल रहा है कि भैया ये रख के क्या करोगे? क्या करोगे ये रख करके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, उनके मुखिया पीएम की बात कर रहे हो, तो ये रख के करोगे क्या? क्या काम है इनका? तो कहता है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए क्या होंगे? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और एक पीएम होगा, उसका सरदार। ठीक है। एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल। अब फिर से यहां पे शैल यूज किया गया है। हु ये कौन हुआ है भाई? प्रेसिडेंट साहब है कि एड एंड एडवाइस तो दे दिया। अब क्या कहता है? प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। बोलता है कि अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दिया है, उस एडवाइस को इनको मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां शैल यूज किया गया है। हु शैल
इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। जो एडवाइस इनको दिया जाएगा वो इन पे क्या है, बाइंडिंग इन नेचर है, बाइंडिंग है। यदि हम इस आर्टिकल को हिंदी में समझने का प्रयास करें तो यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, पहला क्लॉज है, कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे, एड एंड एडवाइस देंगे, क्या वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा क्या? उसमें प्रोवाइजो दिया है और प्रोवाइजो को हम देखते हैं, कहता है द प्रेसिडेंट में, अब यहां पे देखिए चेंज हो गया, यहां पे में आ गया, पहले शैल था अब ये में आ गया। द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। जब हम प्रोविजो की बात करते हैं मतलब कुछ एक्सेप्शन इसमें दिए गए हैं, उस एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये कहता है कि द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस with the advice tendered after such reconsideration। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या जो एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे क्या वो फाइनल होगा क्या? आंसर इज नो, फाइनल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि प्रेसिडेंट के पास एक और पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट यदि चाहें तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं फिर से वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई सलाह देते हैं और प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि इस सलाह में कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ और समय चाहिए और वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वापस प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है क्या? आंसर इज यस, ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। ये क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज एंड द प्रेसिडेंट शैल, अब यहां पे फिर से शैल यूज कर दिया गया, यहां पे में यूज किया गया था। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो यस, रिकंसिडरेशन तो हो जाएगा, लेकिन रिकंसिडरेशन देने के बाद, रिकंसिडर करने के बाद यदि फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वही कंक्लूजन पे आते हैं कि नहीं ये सही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। और शायद इसीलिए राष्ट्रपति को मुखौटा कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सब क्लॉज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस हैज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट, फिर से शैल यूज किया गया है, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को दिया गया है, क्या ये एडवाइस क्या था? आखिर क्या ये क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में पूछा जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो एक प्राइवेट चीज होगा और उस एडवाइस को आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है। ये जो क्लॉज है ये बिल्कुल मना करता है कि किसी भी कोर्ट में क्या एडवाइस दिया गया है प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ये नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं कोर्ट तो कोर्ट है, कुछ ना कुछ मार्ग जरूर निकाल लेता है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो इनके पास जुडिशियल रिव्यू का एक ब्रह्मास्त्र है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट को काफी ज्यादा पावर दे करके रखा है और उसका कारण भी है और देना भी चाहिए। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कोर्ट का कई बार व्यू रहा है कि ठीक है भैया, आपने क्या एडवाइस दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट दैट एडवाइस, बट द एडवाइस मस्ट बी बेस्ड ऑन सम डॉक्यूमेंट। कुछ तो होगा डॉक्यूमेंट आपके पास जिसके कारण आप इस निर्णय पे गए होंगे कि हां ऐसा एडवाइस देना चाहिए। कोर्ट हैज एवरी राइट टू इंस्पेक्ट, टू इंक्वायर अबाउट दैट डॉक्यूमेंट। तो क्या करता है कोर्ट, वो डॉक्यूमेंट को मंगा लेता है अपने पास और देखता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट तर्क संगत है, न्याय संगत है या नहीं है। यदि है तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का
ब्रह्मास्त्र चलाकर उसको खत्म किया जा सकता है। कोर्ट के पास इसका अधिकार बिल्कुल है। मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि हमारा जब देश आजाद हुआ और जब हम संविधान बनाने की बात करने लगे तो उस समय हमारे पास दो ऑप्शन थे कि आखिर इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो ढांचा है, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म में रखा जाए या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रखा जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर दिया जाए और पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर दिया गया है। और उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ही रखा जाए। और शायद इसीलिए आज हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड माने जाते हैं जिनके पास उस तरीके का पावर नहीं दिया गया है जैसा कि किसी अन्य कंट्री जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहां पे, जैसे आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।